बनाएगा भी तो हिंदू राष्ट्र, बाकी लोग कहाँ जाएंगे। सपा पार्टी के कार्यकर्ता हैं राजकुमार बाटी, जो कि बयान देते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री तो एक ढोंगी हैं और ये जो पाखंडी ढोंगी कह रहे हैं हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्यों? और वो उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए और क्यों बनना चाहिए। वो कह रहे हैं कि क्यों बनना चाहिए। चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, लेकिन जिस प्रकार के हमारे सेकुलर हिंदू, कुछ सेकुलर हिंदू जो हैं हमारे धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ भी हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है। बात भी सही है, आप लोगों जैसे कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, चलो ठीक है, मान लेते हैं हिंदू राष्ट्र बनाने की क्या जरूरत है, लेकिन उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे जो इस्लामिक देश बनाने की पूरी कोशिश में लगे पड़े हैं और जो बार बार जो प्रेशर बनाया जाता है इस्लामिक देश बनने का, सनातन को खत्म करने का। और इन्होंने अपने बयान में साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कही है कि ये एक ढोंगी है, ये एक अपने पूजा पाठ का काम है, इनका पूजा पाठ ही करनी चाहिए। क्या ये राजनीतिक बंदे हैं और किसने हक दिया? तेरी क्या वो है अधिकार है तुझे कहने का, तू कोई राजनीतिक आदमी तो है नहीं। मतलब कहने का साफ साफ स्पष्ट शब्दों में एक बात कही जा रही है कि यहां पर जो हक है, क्या वो, मैं पूछना चाह रहा हूं आम जनता से, क्या आम जनता कोई भी अपनी आवाज नहीं उठा सकती? या हमारे देश में सिर्फ राजनीतिक पार्टियों को ही हक दिया गया है लड़ने लड़ाने का, या राजनीति खेलने का इन्हीं को हक है? जनता बेवकूफ है, जनता के लिए कोई भी आवाज उठाएगा वो ढोंगी कहलाएगा। जनता के हक के लिए जो भी लड़ेगा उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। और ये किसने कह दिया? इन्होंने कहा कि क्या ये बाबा साहब का दिया वो संविधान खराब है क्या जो तुम हिंदू राष्ट्र बनाओगे? और लोग तारीफ करते हैं और उसको मानते भी हैं और हम भी मानते हैं। किसी ने बाबा साहब के बनाए गए संविधान को नकारा नहीं है, सब मानते हैं। लेकिन उस संविधान में भी ये चीज़ तो नहीं लिखी कि आम आदमी की भावनाओं के साथ आप लोग खेलेंगे। कोई भी नागरिक, इस देश का कोई भी नागरिक अपने हित के लिए अपनी आवाज़ उठा सकता है, अपने सवाल जनता के सामने रख सकता है। और धीरेन्द्र शास्त्री के मन में जो सवाल आए उन्होंने उठा दिए। क्या गलत किया? मैं आज आम जनता से भी पूछना चाह रहा हूं और मैं इन सभी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी पूछना चाह रहा हूं कि क्या सिर्फ इनकी बातों से और इनकी लैंग्वेज से साफ पता लग रहा है कि राजनीतिक बंदे, इन्होंने कहा कि क्या वो कोई राजनीति बंदे हैं? मतलब राजनीति बंदों को हक है हिंदू मुस्लिम कराने का, राजनीति बंदों को हक है एक दूसरे के खिलाफ भड़काने का, एक दूसरे की वोट बैंक को लेने के लिए वो हिंदू मुस्लिम करते रहें, सनातन के प्रति भी भोंकते रहें, मुसलमानों को भी लड़ाते रहें। आपस में लड़वाने का काम क्या राजनीतिक बंदों का है जो वो बखूबी कर रहे हैं? सवाल है। आम जनता के लिए कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। अगर उठा सकते हैं तो आप लोग जागिए और इस सच्चाई को समझने की कोशिश कीजिए। इन्होंने साफ स्पष्ट अपने बयान में बोल दिया है कि राजनीतिक बंदों को ठेका मिला हुआ है। राजनीतिक यानी कि राजनेता में, यानी कि पार्टी में जो भी राजनीति बंदे हैं उन लोगों को अधिकार मिले हुए हैं क्या करने के, वो डिसाइड करेंगे कि इस देश में क्या होगा। आप लोग सिर्फ वोट देते रहिए, आपसे इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। आप लोगों का काम सिर्फ वोट देने का है, चिल्लाने का नहीं है, आवाज़ उठाने का नहीं है। आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप लोग अपनी वोट दें और अपने घर जा करके सो जाएं। जो खेल खेलेंगे यही खेल लेंगे, जो लड़ाएंगे ये लड़ाएंगे। आप लोगों को सिर्फ उस लड़ाई का एक हिस्सा बनना है। हिंदू मुस्लिम करेंगे तो यही लोग करेंगे, बाकी कोई भी आवाज़ उठाएगा, चाहे वो मुसलमान हो, मुसलमान भी अपने अपने हक के लिए अगर आवाज़ उठाएगा तो वो भी पाखंडी और ढोंगी ही कहलाया जाएगा। अब ये क्योंकि वहाँ से दाना पानी मिलता है इन्हें, बीजेपी से चंदा वंदा मिलता है तो उसके गुण गाते रहते हैं रात दिन, बस ये है। हर बार टारगेट बीजेपी को ही किया जाता है, लेकिन इसमें तो कोई बीजेपी का फंडा भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने काफी टाइम से एक मुद्दा उठा रखा है कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। अब इन्होंने साफ इल्जाम भी लगा दिए हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जो है बीजेपी से फंडिंग लेते हैं। अगर ये बीजेपी से फंडिंग लेते हैं, चलो मान लिया कि ये बीजेपी पार्टी इनको फंडिंग कर रही है और ये बीजेपी से फंडिंग ले भी रहे हैं, तो मैं आप लोगों से सवाल करना चाहूंगा, आप कहां कहां से फंडिंग ले रहे हैं हिंदू मुस्लिम कराने के लिए? आपने किन किन लोगों से फंडिंग ली है? आप भी अपना जवाब देकर के जरूर जाएं। आप इस वीडियो से क्या राय रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। ये जो बयानबाजी हो रही है ये सपा पार्टी की तरफ से हो रही है। जय श्री राम, हर हर महादेव।